वालेकुम जी, मैं था अपना हसन दाव। आज मुल्तान से हरियाणवी ज़बान की मशहूर शख्सियत और जिसने नोरा का नाम से एक तंजीम बना दी पूरी हरियाणवी बोलने वाले वास्ते और हरियाणवी ज़बान ने प्रमोट करने वाले वास्ते, तो वो बैठे हैं आज मेरे दौरे राणा तस्वीर साहब। आज मैं सिर्फ इनसे यो पूछना चाहूँगा कि इनका जहन में यो ख्याल क्यों कर आया कि नोरा का नाम से एक तंजीम बनावा और उसमें हरियाणवी बोलने वाले सारे इकट्ठे करा। तो जी सर, ये बताइएगा। मैंने एक तो सबसे पहले हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है कि आपने एक तो हरियाणवी ज़बान के हवाले से जो ये सवाल भी पूछा, जो बड़ा कीमती और अहम सवाल है, और दूसरा आपने मेरे से दावत भी दी इस हवाले से बात करने पे। जो हरियाणवी ज़बान है भाई, या पाकिस्तान में हमारे से पहले भी बहुत लोग बोले करें थे, और पाकिस्तान बनने से पहले भी बोले करें थे, और यह सैकड़ों और हज़ारों साल की तारीख लिए हुए हैं। बिल्कुल। तो इस ज़बान के अंदर दूसरा नोरा तंजीम है, वह बनने नहीं बनाई। जो पूरा पाकिस्तान में हरियाणवी ज़बान के वास्ते मुख्तलिफ लोग हैं जो काम करने लग रहे थे इंडिविजुअली। वो मुख्तलिफ जगह पे मौजूद थे। जिस वक्त के साथ साथ चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुए, तो जब ज़रूरत महसूस हुई तो एक प्लेटफार्म पे सारे इकट्ठे हुए, और जब एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए तो सबने कहा कि भाई हमने एक तंजीम की सूरत में काम करना चाहिए। तो हमारे दोस्त हैं राउमर हयात साहब और राणा असलम एडवोकेट साहब, उनने यह नाम सजेस्ट करा कि यार तंजीम आप जो बना रहे हैं इसका नाम नोरा होना चाहिए। तो जो आपके नाजरीन सामीन जो देखने लग रहे हैं उनमें से अक्सरियत ने और नई नस्ल ने, जो ये जो जेन जी वाले हैं, इन्हें तो पता है कौन नोरा हुआ के जेन जी, वो एक जनरेशन जी हुआ है, जो नए बच्चे जो कंप्यूटर बच्चे जो हो रहे हैं। अच्छा, उनका वास्ता या नोरा का लफ्ज नया है, और जो उनसे पीछे भी जो मतलब जो जनरेशन आ रही हैं, नोरा एक हुआ है इज्तिमाई बैठक, जो कम्युनिटी सेंटर जिसने आप कह सको, जो पहले अपने देहाता में भी शहर के भी अंदर एक इस किस्म की इज्तिमाई बैठक होया करे थी, कि जिसके अंदर बैठ के ना आपके रोज़मर्रा के मामूलात और मामलात वे डिस्कस होया करे थे, उन मसाइल का हल होया करे थे। बूढ़े वडेरे बैठ के अपना हुक्का पीन लग रहे हैं, कोई गपशप ला रहे हैं, तो उस कम्युनिटी सेंटर से है ना हमने एक दूसरे के मसाइल की आगाही हो जाती। तो यह नोरा का नाम ओठा से हमने लिया, या और ज़बानों में भी है, जिस तरह चौपाल कहा जावे, ओताक कहा जावे है, तो इस तरह हरियाणवी ज़बान में इज्तिमाई बैठक ने नोरा कहा जाए। इसका क़याम हो गया। क़याम के बाद हमने पाकिस्तान भर में बेशुमार हमने मुशायरे कराए माशाल्लाह। नोरा पब्लिकेशंस के तहत कोई 12-14 किताबें शाया हो चुकी हैं। पाकिस्तान में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ में हमने एमफिल पीएचडी के बहुत सारे थीसिस करा दिए हैं। आपके लोधरा शहर के अंदर पीएचडी के एक मतलब स्कॉलर हैं जिन्हें हरियाणवी ज़बान में करी इस्लामी यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर साबर अली साबर, वो आपके लोधरा के रहने वाले हैं। इसके अलावा बड़े बड़े नाम कवर निसार साहब, जो लोधरा का नहीं सिर्फ सपूत पूरी हरियाणवी ज़बान का सपूत है, उनके बेटे अहमद सजाद बाबर साहब हैं, बहुत अच्छे शायर और अफसाना निगार भी हैं। तो बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े नामी ग्रामी आपके लोधरा, धनोट, डामरा, करोड़ पक्का, दुनियापुर नज़दीक नज़दीक के एरियाज में है। तो लोधरा बड़ा जरखेज खित्ता है। वक्तन फवक्तन हमारा चक्कर लोधरा में लगता रहे है, दोस्तों से मिलते रहे। वहाँ आपसे भी आज की मुलाकात का बुनियादी तौर पर मकसद यह था कि आप चूँकि हरियाणवी ज़बान के अंदर ना सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, और सोशल मीडिया आजकल उतना ही अहम है जितना किसी ज़माने में किताब की अहमियत होया करे थी। तो इस वजह से आपसे ये इस तफसीलात और इस हवाले से बताने का बुनियादी मकसद है कि आपका चैनल और आपका तवसत से जिन दोस्तों तक आवाज़ पहुँचे और जिनके अंदर हरियाणवी ज़बान के हवाले से कोई टैलेंट हो, बिल्कुल, वो आप न्यू समझो कि राव हसन मुर्तज़ा जो मेहमान खाना होटल पर बैठा है, यो एक तरह से नोरा पाकिस्तान का नुमाइंदा के तौर पर बैठा है। आप इस तक अपनी आवाज़ पहुँचाओ, इसके ज़रिए हमारे तक पहुँचेगी, और हम कोशिश करेंगे कि इस ज़बान हरियाणवी ज़बान का टैलेंट किसी गांव देहात आगे पीछे बस्ती में मौजूद है, हम उसने लोगों के सामने लेकर आऊँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती टाइम आज दिया, और मज़ीद हमने मालूम हुआ है कि नोरा तंजीम क्यों बनी थी, किस वजह से बनी थी, तो सुनकर बहुत खुशी हुई। और जो नए होंगे हरियाणवी बोलने वाले, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उर्दू ने प्रमोट कर रहे हैं, हरियाणवी बोल रहे हैं लेकिन हरियाणवी बोलने से शर्मावे हैं, उन तक भी वो मैसेज पहुँचेगा। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, और सारे भाइयों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।